नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत दर्पण समाचार में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर में तैनात फार्मासिस्ट अवधेश शुक्ला के लगातार विलंब आने से मरीज बेहाल। ब्लॉक छपिया के वीरपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट अवधेश शुक्ला प्रतिदिन 11 से 12 के बीच में केंद्र पहुंचते हैं, परंतु मरीज सुबह से ही आ जाते हैं तथा जब वह पहुंचते हैं तो मरीजों पर धौंस जमाते हैं। 10 सितंबर को जब सम्मानदाता अवनीश कुमार मिश्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर पहुंचे तो 10 बजे तक वहां कोई नहीं था, परंतु 11 बजे जब अवधेश शुक्ला पहुंचे तो उनसे निवेदन की गई कि आप समय से पहुंचे, तो अवधेश शुक्ला उग्र हो गए। जब उनकी बात कैमरे में कैद होने लगी तो उन्होंने यह झूठ बोला कि वे 8 बजे आए थे। इसके बाद जब अवनीश कुमार मिश्रा मरीजों का दर्द जिला चिकित्सा अधिकारी गोल्डा के पास पहुंचाना चाहा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और फोन पर बात करने पर उन्होंने टाल मटोल कर दिया। अस्पताल कितने बजे खुलता है ये बता दीजिए। मेडिकल स्टोर नहीं है। अस्पताल आप बता दीजिए कितने बजे खुलता है। एक बात का जवाब दीजिए। मैं जो प्रश्न पूछा उसका पहले आप जवाब दे दीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा उसका जवाब। अस्पताल का टाइम क्या है ये मैं पूछना। मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले आपने एक सवाल किया जी कि आपने दवा क्यों नहीं लिया। जी मास्क पहले लगा लीजिए आप। हाँ, मास्क लगा लेते हैं। सैनिटाइजर भी रखे हैं? नहीं, सैनिटाइजर है। अस्पताल पे नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा? ये व्यवस्था भैया सरकार की है, आपकी नहीं। अच्छा, सरकारी की व्यवस्था है जो उपलब्ध है वो हमें जी। आपने जो पहला प्रश्न किया है जी कि आपने लड़के को दवा क्यों नहीं दी। जी जब हमारे अस्पताल में मरीज आता है जी मरीज को हम देखते हैं जी क्या आवश्यकता है उसे वो दवाई दी जाती है। नहीं, अगर कोई मरीज पहले दवा ले गया है तो उसका पर्चा अगर उसके घर का कोई आया तो उसे दवा नहीं देंगे आप? पर्चा होना चाहिए साथ में ना, पर्चा होगा तो दवाई मिलेगी। और सर एक प्रश्न जो मैं आपसे ये कर रहा था, नहीं है तो उसको नया पर्चा बनवाना चाहिए। एक प्रश्न मैं आपसे ये किया कि अस्पताल का टाइम कितने बजे का है? अस्पताल का टाइम 8 बजे का। आप कितने बजे आए हैं? 8 बजे आए हैं। 8 बजे नहीं, आप 12 बजे आए हैं। आप झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने तरफ से कहिए, उसको कोई मना थोड़ा कर पाएगा। यहाँ पर और लोग भी मौजूद थे, बहुत से मरीज मौजूद थे जी। अस्पताल में कितने लोग इस समय कार्यरत हैं? हम अकेले आदमी कार्यरत हैं। यहाँ और कोई नहीं है? और कोई नहीं। यानी सारी जिम्मेदारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो झाड़ू लगाने से लेकर के जी मरीज देखने तक, मरीजों को पर्चा लिखने तक, दवा लिखने तक, दवा देने तक, जी इंजेक्शन लगाने तक, जी सारी जिम्मेदारी है। इस समय और कोई नहीं है यहाँ पर? और कोई नहीं। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जैसे कई दिन हमने देखा जी। तो यहाँ पर ताला लगा रहता था। नहीं, ताला लगा रहेगा 2 बजे के बाद और 8 बजे के पहले ताला लगा मिलेगा आपको। जी। हाँ। और आप 12 बजे आए हैं? नहीं, वो तो आप कह सकते हैं। नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। मैं समय से आता हूँ। अच्छा, मैं समय आप समय से यहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल पहुँचते हैं। अच्छा, हाँ। और आप यहाँ मास्क भी नहीं लगाए हैं, ना सैनिटाइजर, तो यहाँ जो मरीज बैठते हैं हाँ। उनको भी कुछ निर्देश देते हैं कि बस खाली ऐसे दवा दे देते हैं? बिल्कुल निर्देश दिया जाता है। हाँ। मास्क तो लगा रखा हमने। अच्छा, मास्क तो हमने लगा अभी हमने लगवाया तब आप लगाए हैं? अच्छा अच्छा। कैमरे में आप कैद हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। मास्क कैमरे में कैद हैं आप। मास्क बैग में रखते हैं? नहीं, बैग में नहीं, मेज पर रखा था, पसीना हो गया था इसलिए मेज पर रख दिए थे। तो दवा आप इसके मतलब यहाँ से नहीं देते हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने भी सुबह से अभी आपने कहा कि मेडिकल स्टोर ये नहीं है। हाँ, मेडिकल स्टोर तो नहीं। तो दवा यहाँ से नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? दवा मिलती है। जी, दवा मिलती है भाई जी। लेकिन ये थोड़ा है कि कोई आए कहे कि हमको ये दवाई दे दीजिए, वो दवाई दीजिए, इस तरीके से नहीं। मरीज आएगा, मरीज को क्या परेशानी है। नहीं, जो मरीज दवा ले गया है उसे आप नहीं देंगे? तो पर्चा लाना चाहिए ना मरीज को। पर्चा दवा पर लिखा होगा,
पर्चे पर जो दवा लिखी हुई दी जाएगी। जी, हाँ। यानी आप राइट टाइम रोज़ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुँचते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, हाँ। यहाँ कुछ मरीज भी हैं। यहाँ देखिए बगैर मास्क के लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब आपको हम दिखा देते हैं दवा वितरण कक्ष। इसमें दरवाज़ा भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ना ही कोई दवाई है। आप देख सकते हैं। आपको मास्क लगाने के लिए कहा गया? डॉक्टर साहब ने मास्क लगाने की कहा कि नहीं कहा? नहीं बोले थे, बुलाया नहीं रहा, तबीयत बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए मरीजों का हाल क्या है। ये सरकार की और डॉक्टर साहब की व्यवस्थाएं, पूरा भी कल का आज पड़ा हुआ है। आप सब यहाँ दवा लेने आए हैं? जो फार्मासिस्ट यहाँ पर अवधेश शुक्ला जी पोस्ट हैं, तो ये ताला लगभग कितने बजे का खुल जाता है? 10 बजे 10-11 बजे। 10-11 के बीच में। तो दवा जब वो आते हैं तभी मिल पाती है आपको, और यहाँ कोई रहता नहीं है? कोई नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब जो फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं वो लगभग 12 बजे आ जाते हैं। हाँ, वही 11 बजे। हाँ, और 2 बजे चले जाते हैं। जी। तो जो दवा देते हैं उसका पर्चा भी लिखते हैं, इसे दवा दे देते हैं? देते हैं, पर्चा लिखते हैं। पर्चा लिखते हैं। दवा बाहर की लिखते हैं, अंदर से देते हैं? अरे कुछ यहाँ से दे देते हैं, कुछ बाहर से। अच्छा, देख रहे हैं आप भी दवा लेने के लिए आए हैं? जी, कितने देर से यहाँ पर हैं? हो गया 1 घंटा में। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। चाचा आप किस काम से आए हैं? दवा लेने के लिए? हाँ, तो डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं वो अस्पताल से देते हैं, बाहर से देते हैं? बाहर से भी लिखते हैं। केवल वो अकेले रहते हैं हाँ, और यहाँ कोई आता नहीं है? वही नहीं आता। बड़े डॉक्टर और छोटे डॉक्टर क्यों नहीं। और जो शुक्ला जी आते हैं तो दवा बाहर से लिखते हैं या यहीं से? दोनों, बाहर से भी यहाँ से भी। अच्छा, बाहर से भी दवा लिखते हैं। तो कह देते हैं ये नहीं। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर है, और यहाँ एक ही कर्मचारी पोस्ट हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काफ़ी मरीज खड़े हैं कतारों में दवा लेने के लिए। जिस देश के अंदर बहुत सी सरकारें सबसे उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था करने की कोशिश करती हैं, फरमान देती हैं, वादा करती हैं, उस देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर गोंडा। हम आपको ये भी बता दें कि इस बीच में हमने ब्लॉक के सुपरवाइज़र से भी संपर्क किया और ज़िले के सीएमओ से भी बात की। सब लोगों ने ये कह के टाल बटोल किया कि देखा जाएगा, बताएंगे। यहाँ का ताला 12 बजे से पहले नहीं खुलता है। और बीच में हमने अवधेश शुक्ला फार्मासिस्ट जी से भी बात की, तो उनका कहना ये था गुस्से के साथ कि हम दवा नहीं दे पाएंगे, हम अकेले कर्मचारी हैं। अब आप खुद डिसाइड करिए कि इस देश के अंदर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का कितना बुरा हाल है। और इसमें सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी और उच्च स्तर तक के भी अधिकारी इसमें क्या भूमिका अदा करते हैं, इसे आप खुद समझ पा रहे होंगे। इन लोगों का कहना ये है कि 2 घंटे से खड़े हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। आप खुद डिसाइड करिए कि ऐसे कर्मचारी या ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। अब देखिए सरकार इसके साथ क्या करती है, अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हमने कोशिश भी किया सीएमओ साहब से बात करने का, लेकिन जब मैं उनके कार्यालय गया तो उन्होंने मिलने से इनकार भी किया। उसके बाद फ़ोन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा देखा जाएगा। आप देख पा रहे होंगे नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर है। तो आप लोग अब इंतज़ार करेंगे या फिर चले जाएंगे? चले जाएंगे, क्या करेंगे। कितना देर इंतजार करेंगे? मतलब पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। जी हाँ, ये भी कोई आज पंजीकरण दिवस भी है, ये भी आपको बता दें। यह हाल है आज का। अब देखिए ये सब बिल्कुल खड़े हुए हैं दवा लेने के लिए, लेकिन यहाँ ना तो कोई कर्मचारी आया है, ताला भी नहीं खुला है। आप ये भी देखिए कूड़ा, यहाँ का अस्पताल खुद ही बीमार है, दवाई क्या होगी ये आप खुद देखिए। यहाँ साफ़ सफाई
देश के अंदर कोरोना महामारी का भी ध्यान रखा जा रहा है भरपूर। आप देख पा रहे हैं सब काफ़ी आक्रोश में हैं कि फार्मासिस्ट साहब 8 क्या 12 बजे आते हैं या किसी दिन आते ही नहीं हैं, 2 बजे चले जाते हैं, बाहर की दवाई लिखते हैं। अस्पताल की ये हालत है। सीएमओ साहब से हमारा निवेदन है कि इस पे कुछ गरीब लोगों जो खड़े हुए हैं इनकी दवा का प्रबंध हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आम आदमी का भरोसा केवल सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर होता है। इसी उम्मीद से लोग यहाँ आते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी मैम प्रणाम। हाँ बोलिए। जी मैम, भारत दर्पण समाचार से मैं अविश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। तो सर मैम एक बात मुझे करनी थी। अभी मैं आपके गेट पे गया भी था तो बता रहे हैं कि एंट्री नहीं है। हाँ नहीं, इस समय तो मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ। बताइए। और तो मैम एक समस्या ये है, उसको थोड़ा आपसे निवेदन है कि वो समस्या वैसे सुन लीजिए अगर नहीं मिल सकती तो। बताइए बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर जो है, हाँ तो मैम वहाँ पे कोई कार्यरत नहीं इस समय। एक फार्मासिस्ट है, वो लगभग 11 बजे 11:30 बजे जाते हैं। कल मैंने संपर्क भी किया, उनसे निवेदन भी किया, तो वो गुस्से में कहे कि मैं दवा नहीं दे पाऊंगा और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो बाप का कोई आशीर्वाद अगर मिल जाता तो ठीक था। चलिए देखते हैं, क्योंकि पीएचसी के सारे डॉक्टर्स तो इस समय कोरोना में लग गए हैं। जी आए थे पीएचसी के लिए डॉक्टर्स, लेकिन सब कोरोना वाली ड्यूटी में लग गए। नहीं मैम, अगर जो आदेश है। जो हाँ ठीक है, देख रहे हैं फार्मासिस्ट हैं उनसे ही थोड़ा निवेदन आपका आदेश हो जाता। हमारा निवेदन था कि वही अगर समय से थोड़ा बहुत दवा दे दिया करते तो इलाज हो जाता मैम। ठीक है। ये वीरपुर कहाँ पड़ता है? वीरपुर मैम छपिया में पड़ता है। छपिया में। हाँ, तो बाइट खैर मैंने लिया है, लेकिन हम कहे अब आपके आशीर्वाद से लेकर के तभी उसको हम न्यूज प्रसारित करें। ठीक है, ठीक। ठीक मैम प्रणाम।